वैदिक काल की ऋषिकाएं वेद की व्याख्या करती थी, यदि आभृण ऋषि की कन्या वाक दशम मंडल के मंत्रों का उच्चारण ही अनुसंधान करके वो अपने आप को यह घोषित कर सकती थी, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता प्रकृति पुरुषात्म जगत, तो ये स्त्रियां वेद की अधिकारी नहीं, तुम्हें कहां से आ गया? वो कहने लगे ये तो ऋषिकाओं के लिए तो है, लेकिन बाकी लोग नहीं कर सकते। हम कहा तो बाकी पुरुष कैसे वेद के अधिकारी हो गए? ये भी तो ऋषियों के लिए होगा, तुम्हें कहां से अधिकार मिल गया इससे? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। एक सज्जन कहने लगे कि ये वेद जो है ये स्वर में गाए जाते हैं। स्वर में गाए जाते हैं जी, तो वो स्त्रियां उस स्वर तक आलाप नहीं लगा सकती सामवेद की, इसलिए उनको अनधिकारी घोषित किया गया। हम कहा धन्य महाराज, तो आप जरा सामवेद का आलाप करके बताओ तो मुझे। और उनका राग बिल्कुल, मैं क्या बताऊं, ऋषभ स्वर से मिलता जुलता था। हम कहा जरा आप आलाप करके लगाओ तो कहने लगे, तो बैठे हुए थे दूसरे सज्जन, वो जगत गुरु कुर्सी पर बैठे थे, कहने लगे तुम तो शास्त्रार्थ करने लगे। हम कहा नहीं, शास्त्रार्थ नहीं करता मैं, आप इस कुर्सी पर बैठे उसको तो मैं नमस्कार करता हूँ, शास्त्रार्थ क्यों करूं? बोले नहीं, शास्त्रार्थ करूं, का शास्त्रार्थ कर सकता हूं, इससे नीचे उतरो तो ना, आप इससे नीचे उतरोगे ना हम शास्त्रार्थ करेंगे, इस कुर्सी को नमस्कार है। ये 1968 की बात है, उज्जैन कुंभ में। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारत में जो ये दुर्गति हुई उसका मूल कारण यह था कि यहां योग्यता का अभाव। किसी समाज को उन्नत बनाना हो तो उसे योग्य बना दो, और किसी समाज को मूर्ख बनाना हो तो उसे बिना अधिकार के, बिना योग्यता के अधिकार दे दो। बस बिना योग्यता के अधिकार दे दो, आज नहीं तो उसकी दूसरी पीढ़ी तो महामूर्ख हो जाएगी, क्योंकि बिना योग्यता के अधिकार मिलेगा। एक दिन हमारे पंडित जी बैठे हुए मेरे से पूछने लगे कि इतने बड़े योग, इतने बड़े बड़े विद्वान थे और मैंने बाकी सारे एकाएक कैसे मूर्ख बन गए? हम कहा मूर्ख इसलिए बन गए कि हमारे परदादा राजगुरु थे तो उनको माफी मिली। माफी जानते हो ना, जिसका लगान नहीं देना पड़ता। करीब 100 एकड़ जमीन उनको मिली जिस पर लगान नहीं देना पड़ता था। अब तक ये 52 में गई, अभी 1952 में गई है वो माफी, तो 1952 तक उसके लिए लगान नहीं देना पड़ा कभी। लगान दादा को, परदादा को मिला था, दादा कैसे आ गया, बाप कैसे आ गया, लगान कौन दे? बिना लगान के यदि और उसमें कुछ बसा दिए खेती करने के लिए, तो पहले बताते हैं, मेरे पिताजी बताया करते थे कि पहले चर्मकार जाति के जो लोग उनको बसाया, किसी ने ला करके, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनका छुआ हम तो कैसे खाएंगे, ये उत्पन्न करेंगे, अन्न उत्पन्न करेंगे, तो अहीर लाकर बसाए कि अहीर, हाँ अहीर ठीक है, इनको बसाओ। तो अहीर 1952 तक अधिया, अधिया जानते हो? हाँ, क्योंकि यहाँ आधा वाले गाया करते थे, ब्राह्मण होकर हर जो जोते होकर मांस गिद्ध न खाए। तो सोचेंगे ब्राह्मण का हर जोतेंगे तो गिद्धा मांस में खाएगा, तो चलो हम तो जोत ही नहीं सकते। अब तो सारे ब्राह्मण जोते, अब की बातें अलग हो गई। लेकिन मैं बता रहा था कि 1952 तक अधिया का माल मिलता था, खाते थे, जितना मिल गया उतना खाए, बाकी राम। यही स्थिति थी। यानी ये जिस परिवार में, जिस जाति में, जिस वंश में बिना योग्यता के अधिकार सुरक्षित हो जाए, उसके विनाश की घड़ियां अधिक दिन तक नहीं गिनी जाती। भारत में यही हुआ। भारत के मूर्धन्य 2 वर्ग थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय। आगे आगे वैश्य को तो पैसा कमाना था, कोई आ जाए, कौन निपोए हमें कहानी। अंग्रेज आएंगे तब भी हम पैसा कमाएंगे, मुसलमान आएंगे तब भी कमाएंगे, भारत के कोई बैठ जाएगा तब भी हम कमाएंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो समाज के रक्षक और शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठित थे, उनको बिना अधिकार के, बिना योग्यता का अधिकार मिल गया। इसलिए उनकी वजह से सारा देश विनाश के गर्भ में पहुंच गया। जो 12% जिन्होंने कहा मेरे को अधिकार है वेद का, उन्होंने वेद का नाम तो दूर रहा,
शकल तक नहीं देखी कभी, क्योंकि बिना योग्यता का अधिकार मिला है तो वेद की क्या जरूरत है, अध्ययन की क्या जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जो व्यक्ति योग्यता के अभाव में अधिकार पाएगा वो नहीं तो उसकी तो अधिकार रहेगा ही, लेकिन उसकी आगे आने वाली पीढ़ी विनाश के गर्त में बिना जाए नहीं रहेगी। इसलिए रामायण की इस कथा से आप ये सीख ले लें कि जब तक कोई स्वराज्य प्राप्त न कर ले तब तक उसके प्रकाश में कभी सुराज की कल्पना नहीं हो सकती। राम राज्य सुराज था, राम राज्य बैठे त्रैलोक्या, हर्षित भय गए सब सो का, बैर न कर काहू सन काहू को, राम प्रसाद विषमता कोई। आप जरा सोचिए तो, बैर न कर काहू सन कोई, ये कब हो सकता है? जब कोई आत्मनिष्ठ हो। पतंजलि ने लिखा है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्संविधौ वैर त्याग है। जिसके जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा थी या होती है उसके निकट आने वाले आपस में सहज बैर छोड़ देते हैं। तो भगवान राम जहां रहते थे चित्रकूट में तुलसीदास लिखते हैं खगहा करिहरि बाग बराहा, देख महिष विष साज सराहा, ये बैर बिहाय चरई एक संगा, जहां ता मनो सेर चतुरंगा। ये आपस में सहज बैर छोड़ दिए थे क्योंकि राम पुरुष हैं, राम स्वराज्य में प्रतिष्ठित हैं, राम प्रकृति के राज्य के इच्छुक नहीं है, प्रकृति के गुलाम नहीं है। जो प्रकृति का गुलाम नहीं है वही प्रकृति पर शासन करता है। इसलिए सुराज्य की प्राप्ति की कल्पना तो बहुत बाद में आएगी देवताओं, पहले तुम लोग कोशिश करो स्वराज्य प्राप्त करने। स्वराज्य माने आत्मराज्य। ये स्वराज्य का अर्थ होता है आत्मराज्य। आत्मराज्य तभी मिलेगा जब तुम पहले अपने परतंत्रता से ऊपर उठोगे। ये पर राज्य में जब तक रहोगे, प्रकृति का शासन तुम्हारे ऊपर रहेगा, तब तक तुम स्वराज्य के अधिकारी नहीं हो। प्रकृति का शासन माने धन का प्रलोभन, पद का प्रलोभन, ये प्रकृति का वैभव है सारा। जब तक प्रकृति का प्रलोभन तुम्हारे साथ है तब तक तुम स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए याद रखो, दो बातें बताकर मैं बंद कर रहा हूं, फिर कल चर्चा करेंगे। हमारे यहां सांख्य दर्शन में ये बात समझाई गई कि पुरुष तो असंग है, निर्लेप है, एक है, अनंत है, अद्वय, लेकिन वो बुद्धि के माध्यम से ही प्रकट होता है और बुद्धि के माध्यम से ही सारा काम करता है। मैंने एक पुस्तक कभी लिखी है चंडिका शतक नाम से, उसमें इस फिलॉसफी को व्यक्त किया था। अब उसकी जो बुद्धि है, यदि बुद्धि के दो भेद हैं, विद्या बुद्धि, अविद्या बुद्धि। विद्या बुद्धि के वैभव है चार: ज्ञान, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। ये बात याद रखो, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये विद्या बुद्धि के वैभव है, विशुद्ध बुद्धि के वैभव है। जहां विशुद्ध बुद्धि होगी वहां आत्मराज्य होगा, जहां आत्मराज्य होगा वहां धर्म होगा, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा और ऐश्वर्य होगा। अयोध्या का ऐश्वर्य रामायण में पढ़ लो, द्वारका का ऐश्वर्य श्रीमद् भागवत और महाभारत में पढ़ लो। जब जब भारत में कोई धर्मनिष्ठ राजा हुआ है तो उसमें भारत का वैभव पढ़ो आप, कितना महान वैभवशाली भारत था। पढ़ो, इतिहास उठाओ, कब हुआ वैभवशाली? जब कोई धर्मनिष्ठ राजा रहा है। तो वैभव जो है, ऐश्वर्य जो है, ये बुद्धि का विलास है, ज्ञान बुद्धि का प्रकाश है, धर्म बुद्धि का सहज स्वभाव है और वैराग्य ये बुद्धि के प्रकाश में सहज स्थिति है। इसलिए धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये विद्या बुद्धि की देन है। और दूसरी होती इसके विपरीत अविद्या बुद्धि। अविद्या बुद्धि माने, अविद्या बुद्धि का परिणाम क्या है जानते हो? राग, द्वेष,
अहंकार और अभिनिवेश, ये चार जो है ये अविद्या बुद्धि के परिणाम है। अज्ञान से पैदा होता अहंकार, अहंकार से पैदा होता राग और द्वेष, राग और द्वेष से पैदा होता अभिनिवेश। इसलिए जब तक किसी जाति में, समाज में, राष्ट्र में अविद्या बुद्धि की प्रतिष्ठा होगी तो वहां न धर्म होगा, न ज्ञान होगा, न वैराग्य होगा, न ऐश्वर्य होगा। दरिद्रता से मुक्ति नहीं मिल सकती। और जहां विद्या बुद्धि का प्रकाश होगा वहीं पर धर्म है, वहीं पर ज्ञान है, वहीं पर वैराग्य है, वहीं पर ऐश्वर्य है। इसीलिए तो गीता के आखिर में कहा, यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसलिए मेरे प्रियजनों याद रखो, स्वराज्य के बिना सुराज नहीं मिल सकता। कम से कम देश का नेतृत्व करने वाला तो स्वराज्यनिष्ठ हो, लेकिन वो सौभाग्य भारत को अभी तो प्राप्त नहीं है। कभी होगा कि नहीं होगा ये तो भगवान जाने। अपन लोग तो कल्पना के जगत में रहने के आदी हो गए, इसलिए अपन आशा छोड़ते नहीं कभी। कल्पना के जगत में रहने के आदी हो गए, इसलिए आशा नहीं छोड़ते, और आशा छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आशा ही जीवन है। लेकिन श्रीमद् भागवत में इससे उल्टी बात बताई गई, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हाँ, लेकिन फिर भी आप लोग इस विषय का चिंतन करते हुए अपने घर को जाए, प्रार्थना के पश्चात कोशिश करें स्वयं को स्वराज्य में प्रतिष्ठित करने की। स्वयं में स्वराज्य की प्रतिष्ठा हो जाए तो आपके द्वारा जिस शासन प्रक्रिया की प्रतिष्ठा होगी वो सुराज्य अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और यदि आप एक बोतल के पीछे, 10 रुपए के पीछे, एक पद के पीछे वोट देने के लिए दौड़ते रहोगे भले आदमी, तो कौन सा सुराज्य पाओगे? सोचो पहले। यदि आप स्वस्थ हैं, एक बड़े अच्छे संत थे, उनको 40 वर्ष हो गया था महात्मा बने, लेकिन कभी उन्होंने भगवान के, महात्मा बने थे, जटा रख लेते, काफी लंबी लंबी जटाएं थी उनकी, तो बैठे रहते थे, लोग पूछते, बहुत से सिद्ध मानते थे। एक दिन वो बैठे हुए थे नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर, सत्य घटना बता रहा हूं आपको। बैठे हुए थे, कभी कभी भगवान की कृपा ऐसी हो जाती। 40 वर्ष हो गए थे उनको, महात्मा बने, कभी इस विषय पर ध्यान ही नहीं दिया था उन्होंने, और बड़े पूज्य माने जाते थे, क्योंकि जटाएं जब खड़े होकर चलते थे तो जमीन से लटकती हुई चलते थे, तो लोग समझते थे बहुत बड़े योगी, बड़े सिद्ध है। लेकिन बैठे हुए थे अनमने से, एक सज्जन आए, उन्होंने पूछा कि ये स्वामी जी आप स्वस्थ तो हैं? इतनी बात कही, वो चौंक पड़े। फिर उसने दोबारा पूछा, स्वामी जी आप स्वस्थ तो हैं? उन्होंने कहा कि नहीं बेटे, मैं स्वस्थ नहीं। क्या हुआ? बुखार है, कोई तकलीफ है, कोई दवा ला दे, कोई दारू ला दे? उन्होंने कहा नहीं, अब ये मेरी अस्वस्थता दवा के बस की नहीं है, अब तुम जाओ। उसकी इतनी बात लग गई, स्वस्थ है कि नहीं, और उन्होंने अंतर देखा, कहा स्वस्थ नहीं। 40 वर्ष हो गया, साधु बने, लेकिन स्वस्थ नहीं हुआ। स्वस्थ माने सो में स्थित। उन्होंने कहा स्वस्थ नहीं हुआ, अभी तो शरीर में स्थिति है, अभी तो लंबी जटा में स्थिति है, कि लोग देखते हैं जटाधारी बाबा बड़े अच्छे हैं, अभी तो बाहर के आडंबर में स्थिति है, स्व में स्थिति कहां है? उन्होंने वही निश्चय किया कि अब स्व में स्थित होकर के ही तब मैं समाज के सामने जाऊंगा। वहीं बैठ गए और वहां पर उन्होंने साधना करके स्वयं को स्व में स्थित कर लिया। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि अपने तरफ देखो कि तुम स्वतंत्र हो कि नहीं, तुम्हें स्वराज्य मिला कि नहीं। सुराज की चर्चा अपन बाद में करते रहेंगे। स्वराज्य सबका अपना अपना है,
और स्वराज जो है वो राष्ट्र में होता है, समाज में होता है, सामूहिक होता है। तो पहले स्वराज्य मिल जाए तब स्वराज की कल्पना करना। इन्हीं शब्दों के साथ आज का विषय विश्राम पाता है। कल फिर हमारे राम खिलावन जी कुछ कहेंगे, फिर मैं बताऊंगा। प्रार्थना करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों को जैसा पता है कि जितने हमारे शिष्य बैठे हैं भगवान की कृपा से सभी हाईली क्वालिफाइड हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं। लेकिन अब समय तो है नहीं कि आप सबके व्याख्यान सुन सको। तो अब इन लोगों के आप देख लिए, मिल लिए, यही बहुत है। फिर कभी मिलेंगे, फिर वार्तालाप इनका सुनना आप लोग। कल इसमें कुछ चले जाएंगे और मैं यहाँ आपके मध्य में अभी हूँ। 18 तारीख तक तो जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, कौन सा स्थान है ये बताएंगे आपको। कोई गेस्ट हाउस है जहाँ मैं पहले भी ठहरा था, तो आप लोग वहाँ मेरे से मिलने आ सकते हैं और मेरे से वार्तालाप कर सकते हैं। किसी कोई शंका हो समाधान कर सकते हैं। और अब इन शब्दों के साथ में आप लोगों से अभी विदा लूंगा। हरिओम। ये साहित्य जो है अपने मिशन का साहित्य गुरु जी का, जिसमें व्याख्यान सब लिखा हुआ है, उनकी ढेर छपा हुआ है, वो वहाँ रखा हुआ है। जिसको चाहिए वो ले लेंगे। और दिव्यालोक पत्रिका जिसमें गुरु जी के उधर चला गया यार, वहाँ से अगर देखना